हाँ नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो घर का मुख्य द्वार होता है इसकी छोटी छोटी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मुख्य द्वार होगा वो जो अन्य घर के अंदर जितने भी दरवाजे द्वार लगे हैं उन सबसे बड़ा होना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, बड़ा हो और उससे सबसे ऊंचा होना चाहिए। ये इसको अवश्य रखें, इससे मुख्य द्वार की शोभा बढ़ेगी। दूसरी बात, मुख्य द्वार जो होगा जितना बड़ा सामने से होगा, जितना बड़े से बड़ा होगा वो उतना ही घर शोभा ज़्यादा देता है, पहला। और एक बात बता दूं कि मुख्य द्वार को शास्त्रों में राहु कहा जाता है और इसको एक काम और करना बहुत जरूरी होता है कि मुख्य द्वार अगर जो सपाट है, पुराने जितने मंदिर देखेंगे तो जैसे वृंदावन में रंगनाथ मंदिर है उसका दरवाजे शायद 8-8 इंच के तो 10-10 इंच के तो मोटे हैं, लेकिन पूरे के पूरे सपाट मिलेंगे। तो सपाट दरवाजे यदि हैं तो ये अच्छे हैं। अगर जो खुरदरे दरवाजे हैं तो खुरदरे दरवाजे में सर्व संघर्ष का योग होता है, इसलिए दरवाजे कभी भी खुरदरे ना हो। एक बात और बताऊं कि द्वार में कभी भी, मुख्य द्वार में कभी भी कांच के दरवाजे नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? कांच के दरवाजे यदि तुम मुख्य द्वार में लगाओगे तो चूंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, माने पारदर्शी होते हैं, बाहर से अंदर का सब कुछ देखा जा सकता है, तो जो अंदर के राज होते हैं वो सब बाहर लीक हो जाते हैं। अगर जो तुम ऐसी ऑफिस बना के रखे हो जिसमें कि कोई सीक्रेट बना के रखे हो कि जिससे कि कुछ मतलब ऐसा जो हर एक को ना बात पहुँचे, लेकिन यदि आपने ऐसा कर लिया और दरवाजे कांच के दे दिए हैं तो आप ये ध्यान रखो कि आपका वो रहस्य कभी भी छिपा नहीं रहेगा, वो बहुत जल्दी उजागर होगा। कांच के दरवाजे की ये विशेषता होती है। जो ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज्ञान को जन साधारण में सभी अधिक से अधिक पहुंचाना चाह रहे हैं कि मेरा जो ज्ञान है ये मरने के बाद हमें ये खेद ना रहे कि हमने अकेले समेट के रखा, दूसरे को नहीं दिया। जिनकी ये सोच है या अपने ज्ञान को अधिक से अधिक वितरित, प्रसाद की तरह वितरित करना चाहते, यदि वो अपने ऑफिस का दरवाज़ा कांच का लगाते हैं तो उनको लोक परलोक दोनों के रास्ते इसलिए खुलेंगे क्योंकि वो अपने ज्ञान को विस्तार दे रहा है, दूसरे की भलाई कर रहा है। तो इसलिए वो जो है व्यक्ति दूसरे के भले के लिए वो अपना सब काम कर रहा है, तो इसलिए उसको तो लोग पर लोग सब समझ जाएंगे। लेकिन कोई अगर जो सीक्रेट काम वैसा कर रहा है तो फिर उसमें मतलब उसके सारे राज ओपन हो जाएंगे। और मुख्य द्वार को कभी भी तिरछा नहीं होना चाहिए, एकदम वो सीधा। उसके लिए क्या है कि वो मुख्य द्वार एकदम सीधा नीचे से बैलेंस बना करके होना चाहिए। अगर जो वो मुख्य द्वार अंदर की तरफ झुक गया तो ये जान लीजिए कि उसके घर से कभी भी डॉक्टर बाहर नहीं निकलेगा, उसके घर में डॉक्टर बैठा ही रहेगा। और अगर जो वो मुख्य द्वार बाहर की तरफ झुक गया तो उसका जो मुख्य व्यक्ति है, उसका जो मालिक है या जो भी कह दें, तो उसका मेन व्यक्ति है वो हमेशा घर के बाहर ही रहेगा। इसलिए और एक बात बता दें कि कभी भी जैसे कि मुख्य द्वार होता है और वो मुख्य द्वार में क्या है कि एक साइड में लगी हुई विंडो दे देते हैं, ये कभी नहीं देना चाहिए। इसको अमेरिकन विंडो कहते हैं, अमेरिकन विंडो कभी नहीं देना चाहिए। तो उसमें क्या है कि अगर जो आपने ये दोनों तरफ जुड़ी हुई विंडो दे दी है तो एक तो बुढ़िया की, कोई अपने घर में बूढ़ी माँ है उसकी तबीयत खराब होने की आशंका ज़्यादा होगी, या फिर आपने उसमें दोनों तरफ दी है तो कोई नई समस्या क्रिएट जरूर करेगा। तो इसलिए जो विंडो दी जाएगी वो थोड़ी दूरी पर ही देनी चाहिए जिससे कि ये वास्तु दोष का निवारण हो। एक एक बिंदु पर बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। तो मुख्य द्वार को बहुत अहमियत दी गई है, बहुत उसमें बड़ी भूमिका मुख्य द्वार की होती है। पूरे घर का जो वो होता है, क्या कहते हैं, घर, उसकी पूरी की पूरी शोभा मुख्य द्वार ही होता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार।